ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आपका स्वागत है आज के इस नए सत्र में, जिसमें हम आपको एक ऐसी वैष्णवी से मिलाएंगे जो कि बहुत ही साधारण थी, जैसा स्त्री को होना चाहिए, लेकिन उसके साधारण से कार्य ने भगवान को इतना प्रसन्न कर दिया। इनके चरित्र से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इनका नाम है कर्माबाई। कर्माबाई, इनका जन्म 20 अगस्त 1615 में हुआ और राजस्थान में एक ज़िले में कालवा गांव में इनका जन्म हुआ। और इनकी माता का नाम रत्ना देवी था। और उनके जन्म के समय ऐसा सुनते हैं कि बहुत अच्छी बारिश हुई, सारे गांव में एकदम से खुशियां फैल गई। और एक अद्भुत बात जो इनके जन्म से मिलती है वो ये कि जन्म में बच्चा अधिकतर रोता है, और ये जब पैदा हुई थी तो एकदम से प्रसन्नचित्त थी। और गांव वालों ने इसको देखकर बोला कि ये कोई विशेष बालिका है, अवश्य ही भगवान की विशेष कृपा है इनके ऊपर। तो ये बहुत ही साधारण हृदय की थी, अपने माता पिता की आज्ञा को मानने वाली, शांत स्वभाव की। और इनके जो पिता थे जीवन राम डूडी, वो इनसे बड़ा स्नेह करते थे, प्रेम करते थे। वो एक धार्मिक पुरुष थे और भगवान को पूजा करना, भगवान को भोग लगाना, ऐसा वो अक्सर करा करते थे। तो एक बार उनके पिता जो है उनकी पत्नी के साथ कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए पुष्कर गए, और कर्माबाई को अपने साथ नहीं ले जा पाए और उनको घर की देखरेख करने को बोल दिया। और घर में विग्रह थे और विग्रहों की सेवा उनको देकर कि तुम विग्रहों को भोग लगा देना, इस तरह से बोलकर चले गए। आज से पहले कर्माबाई ने अपने पिताजी को भोग लगाते हुए देखा था कि वो भोग लगाते थे और उसके बाद उठा देते थे, जैसे हम लोग करते हैं। तो उन्होंने कर्मा को अपने पास बुलाकर कहा, बेटी हम दोनों पुष्कर जा रहे हैं और तुम इनको विग्रहों को भोजन पकाकर खिला देना, भोग लगा देना, और उसके बाद स्वयं ग्रहण कर लेना। तो ये होता है। और कर्माबाई इस जिम्मेदारी को बड़े प्रसन्नता से स्वीकार कर लेती है। जैसे मैं बताया कि हमारे शायद आजकल के समाज में हमारे माता पिता कहीं जाएं तो हमें लगेगा हमें क्यों नहीं लेके जा रहे, क्योंकि लेकिन वो बड़ी साधारण स्त्री थी और बड़ी आज्ञाकारी थी। उन्होंने सेवा को स्वीकार किया और घर पे ही रही। और माता पिता के जाने के बाद सवेरे जल्दी उठकर स्नान आदि करके बाजरे की खिचड़ी उसने बनाई और खूब घी डालकर विग्रहों के सामने रख दी और हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, आप इसको स्वीकार कीजिए। आप भोग लगा वो रख कर वो अपने काम में जुट गई। और थोड़ी देर बाद आई तो देखा कि थाली की पूरी पूरी भरी पड़ी है, भगवान ने खिचड़ी खाई नहीं। और ये देख के वो थोड़ी सी दुखी हुई, परेशान हुई कि भगवान को मैंने दिया, भोग नहीं लगाया, शायद अच्छा नहीं बना है, कुछ शायद खिचड़ी में कमी रह गई, इसलिए भगवान ने नहीं पाया। तो वो क्या करती है, जाके थोड़ा सा और उसमें घी डाल देती है और थोड़ा और गुड़ डाल देती है और फिर से भोग लगाने, फिर से भगवान को बोलती है आप इसको पा लीजिए, शायद ये अच्छा नहीं बना या कुछ कमी रहेगी तो मैंने इसमें डाल दिया है। और फिर थोड़ी देर बाद आती है तो देखती है फिर से भगवान ने नहीं खाया। अब वो बोलती है कि प्लीज़ आप इसको, कृपया इसको खा लीजिए, मेरे पिताजी ने ये सेवा मेरे को दी थी, आपको भोग लगाने की जिम्मेदारी मुझे दी थी, हाँ, तो जब तक आप भोग नहीं लगाएंगे तब तक मैं ग्रहण नहीं करूँगी। हाँ, लेकिन बार बार बोलने पर भी भगवान नहीं आए। तो उसने और प्रतीक्षा करी और काफ़ी समय बीतने के बाद भी जब वो भगवान नहीं माने तो वो रोने लगी। और रोते हुए उसने शिकायत करी कि जब माँ पिताजी भोग लगाते हैं तो आप खा लेते हैं, आज क्यों नहीं खा रहे। तो उसको ऐसा लगता होगा कि माँ पिताजी जब लगाते हैं तो भगवान को देखा तो था नहीं कि उन्हीं की जिम्मेदारी थी। तो वो शायद ये सोच रही थी कि भगवान एक्चुअली में से उसमें से कम कर दें प्रसाद को। जैसे हम लोग मानते हैं कि भगवान जब खाते हैं तो उसको आँखों से ही पा लेते हैं या जैसे भी पाते हैं उसको फिर से पूरा कर देते हैं हमारे लिए। तो उसने कहा कि ये तो कम नहीं हो रहा है। तो कहती आप मेरी प्रतीक्षा क्यों, मेरी 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 इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हैं, क्यों है। अब मैं आपको पिताजी का ही खाना शायद अच्छा लगता है, लेकिन वो तो चले गए हैं, अब वो तो नहीं है, आपको तो मेरे हाथ का ही खाना पड़ेगा। और इतने दिन तक जब तक वो रहेंगे तो आप नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी, मैं भी भूखी रह जाऊंगी। हाँ, तो इस तरह से दोपहर बीत गई और भगवान आए नहीं। और जब शाम हो गई, शाम होने लगी, तब कर्मा भगवान की प्रतीक्षा में ऐसी बैठी रही, कुछ नहीं खाया। और अल्टीमेटली भगवान ने उसकी दशा को देखकर भगवान वहां पर आए और बोले कर्मा मैं कैसे खाऊं, तुमने पर्दा तो किया ही नहीं।
तो ये सुनकर वो एकदम से प्रसन्न हो गई। उसने एकदम से अपनी साड़ू का पल्ले से पर्दा लगा दिया। हाँ, और थोड़ी देर में क्या देखते हैं कि भगवान ने सारी खिचड़ी खा ली। और ये बड़ी प्रसन्न हुई, कह रही इतनी सी बात थी, पहले बता देते कि मुझे पर्दा लगाना था, मुझे पता नहीं था। आप भी भूखे रहे और मैं भी शाम तक भूखी रही। और उसके बाद कर्मा ने खिचड़ी खा ली। तो इस प्रकार से वो रोज करने लगी और रोज भगवान आके पाने लगे। और कुछ दिन बाद जब जीवन राम और उनकी पत्नी वापस आए, तब घर में क्या देखते हैं, घी और गुड़ का डब्बा खाली हो चुका है। और वो बड़े हैरान हो गए, कह रहे ये तो पूरा भरा हुआ था, इतनी जल्दी कैसे खाली हो गया। तो कर्मा ने बोला कि माँ पिताजी पूरी कहानी बता दी कि मैंने भगवान के लिए भोग बनाया और भगवान पाए ही नहीं। जब पाए नहीं तो मैंने घी और डालना पड़ा, गुड़ और डालना पड़ा, तब जाके उन्होंने बाद में पाया। तो मुझे लगा शायद ये रोज ही तब खाएंगे जब ज्यादा डालना पड़ेगा, तो मैं रोज डालती रही, तो इसलिए गुड़ और ये घी खत्म हो गया। तो इस प्रकार अब ये बात सुनकर माता पिता थोड़े से उनके मन में डाउट हो गया। उनका शायद ये लड़की ने खुद ही खा लिया है और झूठ मूठ के ऐसा बोल रही है कि भगवान ने इसको खा लिया है। तो इस प्रकार से कैसे भगवान आगे खा सकते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। उन्हें एकदम से विश्वास नहीं हुआ। तो उन्होंने तो कर्मा समझ गई कि आप लोगों को मेरी बातों पर विश्वास नहीं है। वो बड़ी परेशान हो गई, दुखी हो गई। कह रही मैं कल भोग भगवान को आप जब भोग लगाऊंगी तो आप देखना कि भगवान खाते हैं कि नहीं। तो अगले दिन कर्मा ने फिर वही किया, हाथों से खिचड़ी बनाई और उसमें गुड़ और घी डालकर भगवान के सामने रख दिया, साड़ी से पल्लू कर दिया। और प्रतिदिन की तरह भगवान ने फिर से भोग लगा दिया और खाने आ गई। और ये देखकर जब उसने थाली को खाली देखा तो उसके माता पिता सब लोग हैरान हो गए, चकित हो गए कि कितना मेरे उनके आंखों में आंसू आ गए अपनी बेटी की इस अद्भुत भक्ति को देखकर कि कितनी शुद्ध व्यक्ति हमारे घर में आया है जिसके हाथ से स्वयं भगवान खा रहे हैं। तो कर्मा बाई ऐसा सुनते हैं। उनका बाद में उनका विवाह हुआ, उनके पति चले गए संसार से और वो अपने ससुराल में अपने स्वभाव से बड़ी सबका मन उसने जीत लिया। और कहते हैं कि जीवन के अंतिम वर्षों में कर्मा बाई जगन्नाथपुरी चली गई और उस वक्त काफ़ी बूढ़ी हो गई थी और रोज जगन्नाथ जी के लिए खिचड़ी बनाती थी। लेकिन जगन्नाथ जी के लिए खिचड़ी बनाते वो इतने भाव में थी कि वो अक्सर कई बार नहाना धोना और सफाई वफाई नहीं कर पाती थी, और लेकिन प्रेम से बनाती थी। और ऐसा सुनते हैं कि जगन्नाथ जी रोज प्रेम से कर्मा बाई की खिचड़ी को खाने आते थे। आखिर आना ही पड़ता था भगवान को क्योंकि वो इतनी एक तरह से भाव था उनके अंदर, जैसे कि हमने पहले भी देखा। तो इस प्रकार से भगवान आने लगे और कर्मा बाई को भगवान अपने माँ के समान मानने लगे। और जरा सी भी देर हो जाती थी तो ऐसा बताया जाता है कि कर्मा बाई को वो उद्विग्नता पूर्वक बोलते थे, जल्दी करो माँ, जल्दी करो, मुझे भूख लगी है। इस प्रकार से भगवान के साथ उनका संबंध था। लेकिन कर्मा बाई को भक्ति के नियमों का ज्ञान नहीं था। भक्ति के नियम बड़े आवश्यक होते हैं उस लेवल पे पहुंचने के लिए जिसमें कर्मा बाई थी। लेकिन कई लोग स्वाभाविक रूप से उस लेवल पे होते हैं या अपने पिछले जन्मों के भक्तिमय तपस्या के द्वारा उस लेवल पे पहुंच जाते हैं। जहाँ पर नियमों की आवश्यकता नहीं रहती, वो प्रेम जो हमें पैदा करना होता है वो स्वाभाविक रूप से पैदा हो जाता है। लेकिन हमें फिर भी नियमों का पालन करना ही चाहिए। लेकिन उनको मालूम नहीं था। तो एक दिन एक घर में एक संत आए और उन्होंने देखा कि ये तो बिना नहाए धोए बिना साफ सफाई करे ही खिचड़ी बना रही है। तो उन्होंने कहा कर्मा तुम तो अपराध कर रही हो। वैदिक शास्त्रों के अनुसार तो भगवान को भोग लगाने के लिए पहले ढंग से स्नान करना चाहिए, बर्तन साफ होने चाहिए, रसोई घर साफ होना चाहिए, उसके शुद्धिकरण के बाद ही भोग बनाना चाहिए। तो कर्मा बाई को लगा संत बोल रहे हैं तो मुझे करना ही चाहिए। तो अगले दिन जो है वो सवेरे उठ गई और उसके बनाने के अनुसार उसने सफाई वफाई करी जगह जगह की। अब खिचड़ी बनाने का समय हुआ तब तक, तो भगवान तब तक आ गए और भगवान देखते हैं कि ये तो सफाई में लगी है। तो भगवान देख के वापस चले गए। फिर थोड़ी देर में आए तो देखा कि ये बर्तन मांज रही है। फिर थोड़ी देर में देखा है कि वो नहाने गई भी है। और इस प्रकार वो कई बार आए और कई बार चले, लेकिन कर्मा बाई की सफाई धुलाई नहाना धोना समाप्त नहीं हो रहा था। और फिर अंत में जब वो आए तो देखा अब वो खिचड़ी बना रही है। उसके बाद वो और वहां पर उन्होंने देखा कि संत भी बैठा हुआ है। अब उन्हें समझ में आ गया कि ये संत ने ही जरूर कुछ गड़बड़ करी है। तो फिर आखिरकार भगवान आए। जब खिचड़ी बनी तो काफी विलंब हो गया था और भगवान ने खाना शुरू करी। लेकिन तभी क्या हुआ, भगवान के ऑल्टर में जो जगन्नाथ जी का मेन ऑल्टर है वहां पर भोग लगाने का समय हो गया और पुजारी जी भोग लगाने भगवान को आ गए और उन्होंने घंटी बजानी शुरू करी। तो भगवान ने देखा कि अरे ये तो पुजारी आ रहा है। भगवान इधर से फटाफट खिचड़ी को खाए और बिना हाथ मुंह धोए फटाफट अपने ऑल्टर में भाग लिए और अपने ऑल्टर में खड़े हो गए जगन्नाथ जी। अब पुजारी ने देखा, पुजारी को कुछ डाउट हुआ, अरे भगवान आपके मुंह पे खिचड़ी कैसे लगी हुई है। उन्होंने पूछा, यानी पुजारी का भी भगवान से ऐसा रिलेशन था, किसने आपको खिचड़ी खिलाई, तो मुझे इसके बारे में बताएं। तब जगन्नाथ जी ने बताया कि मेरा एक विशेष भक्त है जो कर्मा बाई के नाम से है और रोज मुझे खिचड़ी बनाता है और मैं उसको खिचड़ी खाने जरूर जाता हूँ। लेकिन ऐसा लगता है एक साधु ने बिना उनके प्रेम के गहराई को जाने
उनको भक्ति के नियम बता दिए, जिसके कारण से आज ऐसा हो गया कि मेरा खाना ही लेट हो गया और मैं अभी भागता हुआ यहाँ पर आया हूँ। हाँ, तो भगवान जगन्नाथ की बात सुनकर पुजारी ने साधु को बुलाकर उनसे बोला कि ऐसा ऐसा हुआ है, भगवान प्रसन्न नहीं है इस बात से, तुम तुरंत जाओ कर्माबाई के पास और उनसे क्षमा मांगो। तो वो जो साधु थे वो हैरान हो जाते हैं इस बात को सुनकर और तुरंत कर्माबाई के पास जाते हैं। कहते हैं, कर्माबाई, मैं तुम्हारी भक्ति को पहचान नहीं पाया। हाँ, कि स्वयं भगवान ही तुम्हारे हाथ से खाना चाहते हैं। तुम्हारे हाथ से बना हुआ कैसा भी खाना शुद्ध ही है। क्योंकि तुम्हारा मन बड़ा शुद्ध है, मन में भगवान के लिए बड़ा प्रेम है। तो ये नियम तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं है, इसलिए तुम जगन्नाथ जी की बात बनाओ के लिए भोग अवश्य बनाओ, मेरी बातों में ध्यान मत दो। कर्माबाई इसको सुन के प्रसन्न हुई और उन्होंने फिर से जगन्नाथ जी के लिए भोग बनाया और जगन्नाथ जी ने उसको पाया। और बाद में उस साधु को भी कर्माबाई ने उस खिचड़ी को खिलाया। उस खिचड़ी को खाकर वो साधु अद्भुत आश्चर्यचकित हो गया और भगवान की खाई हुई खिचड़ी को, तब उसको समझ में आया कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है और वो चला गया। और बताते हैं कि उसके बाद में जब तक वो जीवित रही ऐसा ही होता रहा और एक दिन कर्माबाई ने अपना शरीर त्याग दिया। और बताते हैं कि उसके वियोग में भगवान रोने लगे। भगवान की ऐसी स्थिति को देखकर पुजारी भी राजा के पास गए और राजा को सारी बात बताई। राजा ने जगन्नाथ जी से पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं, हमारी सेवा में क्या कमी रह गई, हम ऐसा क्या करें। हाँ, तब राजा की बात सुनकर भगवान जोर जोर से विलाप करने लगे और बताया कि कैसे उनका एक भक्त जो है, जो उनकी माँ ही थी, वो चला गया है। उन्होंने बोला, मेरी माँ ने शरीर त्याग दिया है, उनका वियोग सहन नहीं कर पाऊंगा, मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा। राजा ने भगवान से पूछा, आप तो भगवान है, आपने अपनी माँ को फिर भेजा ही क्यों, वो मरने ही क्यों दिया उन्हें। तब भगवान ने बोला कि मैं अपने भक्तों को संसार में रहने देना नहीं चाहता, कि संसार में रह के वो रोज कष्ट झेलें, उनका उद्धार करना भी मेरा ही कर्तव्य है, लेकिन अब उनका वियोग भी नहीं सहन होता है। हाँ, तो भगवान के हृदय से जो वेदना निकली उससे हृदय, उसका राजा का हृदय द्रवित हो गया और दोनों हाथ जोड़ के बोला, भगवान हमारे पास जो है आपके प्रति जो कर्माबाई के जैसी भक्ति है वो तो हमारे हृदय में नहीं है, लेकिन हम हर दिन क्या करेंगे, कर्माबाई के नाम से खिचड़ी का भोग लगाएंगे। तो उस दिन से आज तक प्रतिदिन 56 भोग लगने से पहले भगवान जगन्नाथ को कर्माबाई खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। वो कहा जाता है कि हे भगवान, ये है कर्माबाई की खिचड़ी। कर्माबाई ने कई सारे कुछ भजन भी लिखे हैं, ऐसा भजन हम सुनते हैं। उनके चरित्र की हम विशेषताएं अगर आप समझें तो बहुत ही ठहराव था उनके चरित्र में, चंचलता बिल्कुल नहीं थी, जैसे एक स्त्री के अंदर होना ही चाहिए। स्त्री अपनी ठहराव से, अपने शालीनता से, सहनशीलता से, दया से सबको शांत कर सकती है। कई व्यक्तियों के हृदय में हम देखते हैं भौतिक इच्छाओं की आग जलती रहती है, लेकिन स्त्री को स्वभाव से ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल शांत, पवित्र, शुद्ध। उनके अंदर जो पेशेंस था वो अद्भुत था। किस प्रकार वो वेट करते रही जगन्नाथ जी का, जब तक वो नहीं पाएंगे तब तक हम नहीं पाएंगे। इस प्रकार से जरूरी नहीं है, कई बार हम सुनते हैं कि शास्त्र में कि शूद्र और जो स्त्रियां हैं वो ज्ञान नहीं समझ सकती हैं, उनको समझना मुश्किल है, वो भक्ति में आगे बढ़ना मुश्किल है। लेकिन हम इस कर्माबाई के चरित्र से देखते हैं कि कोई बुद्धि की आवश्यकता नहीं है भगवान को प्राप्त करने के लिए, शुद्धता, पवित्रता और प्रेम की आवश्यकता है, जो कर्माबाई ने दिखाया। इतनी सरल उनका हृदय था, इतनी उनके अंदर प्रेम था कि उन्होंने भगवान को अट्रैक्ट कर लिया और सारे भक्ति के नियमों से ऊपर उठ गई। तो इस तरह का चरित्र स्त्रियों को, हम सबको ही, वैसे तो प्रभु जी और स्त्री को सभी को बनाना चाहिए, लेकिन एक खास तौर पे चरित्र हम डिस्कस करें स्त्रियों का, इससे ये समझ में आता है कि स्त्रियां, ऐसा नहीं है कि स्त्रियां भगवान के धाम नहीं जा सकती हैं या किस तरह से इन्फीरियर है। दिक्कत तब आती है जब वो कॉम्पीट करने लगती हैं पुरुष से। तो पुरुष से कॉम्पीट करने की जरूरत नहीं है। कर्माबाई का किसी से कोई कॉम्पिटिशन नहीं था, वो अपनी सरलता से ही उसने भगवान को जीत लिया। इस तरह का हृदय हम बनाएंगे तो भगवान को अवश्य ही प्रसन्न कर पाएंगे। बल्कि कई सारे वो साधु भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाए, लेकिन कर्माबाई ने भगवान को प्रसन्न कर लिया। तो ऐसा ही चरित्र का निर्माण हम करें, जो कि आजकल के समाज से बिल्कुल विपरीत है। अगर देखा जाए तो बिल्कुल विपरीत है। आजकल का समाज में कुछ और ही पट्टी पढ़ाई जा रही है, स्त्रियों को भी पुरुष को भी, लेकिन स्त्रियों से इसको खास नुकसान है। इस चरित्र से स्त्रियों को एक्सपोज किया जा रहा है बाहर समाज में कि वो काम करे, कंधे से कंधा मिलाए। इससे उनकी जो सरलता है, उनकी जो सिंप्लिसिटी है, वो खत्म हो रही है ना। उनके अंदर जटिलता आ रही है जैसे पुरुषों में होती है, और उनका इतने से एक्सप्लॉयटेशन भी हो रहा है, क्योंकि फिर भी वो हृदय में इतनी चातुराई नहीं रख पाती कि समाज में पुरुषों के गंदे विचारों को समझ पाए। इसलिए इस तरह के माहौल में कॉम्पीट ना करके हम कर्माबाई की तरह सरल बन पाएं, अपने घर में अपने परिवार को संभाल पाएं, बच्चों को संभाल पाएं और उनको कृष्ण भाव में मृत बना पाएं। ये स्त्रियों का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए,
ना कि पैसा कमाना। पैसा मजबूरी में किसी के घर में कोई समस्या है तो ऐसा सोचा जा सकता है, नहीं तो यही सोचना चाहिए कैसे हम अपने घर के हर मेंबर को, है ना, जो प्रभु जी लोग हैं वो बाहर उनको पैसा कमाना पड़ता है, वो समाज में कई लोगों से मिल के आते हैं, है ना, कई कई सारे दूषित चीज़ें उनके ऊपर डल जाती हैं। एक स्त्री अपने घर में एक ऐसा माहौल बनाए, जैसे कर्मा बाई का था, कि घर में जो व्यक्ति आए वो एकदम से कृष्ण भावना में जाए, उनके बच्चे और जब पति वापस आए, तो इस तरह का चरित्र हम डेवलप करें, क्योंकि जीवन का उद्देश्य कोई बहुत बड़ा पढ़ लिखना नहीं है, बहुत बड़े डिग्रियां हासिल करना नहीं है, भगवान को प्राप्त करना है, तो उसके लिए हम कार्यरत रहें। तो ऐसा ही चरित्र, ये अद्भुत चरित्र हम और सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।